देखा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। तो सांकेतिक भाषा में अगर यातायात के साधनों को बताना हो तो किस तरह से बताएंगे? तो चलिए हमारे साथ करिए। जैसे अगर आपको मोटरसाइकिल कहना है तो कैसे कहेंगे सांकेतिक भाषा में? सांकेतिक भाषा में कहेंगे मोटरसाइकिल। इस तरह संकेतों के माध्यम से बताएंगे तो मूक बधिर व्यक्ति समझ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल की बात हो रही है। और अगर आपको रेलगाड़ी की बात बतानी है कि भाई रेलगाड़ी कैसे, तो रेलगाड़ी के लिए आपको इस तरह से, आप हमारे साथ करिए, ये इस तरह से छुप 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 छुप, ये हो गई आपकी रेलगाड़ी। और अगर आपको कार बतानी है, कार, तो आप संकेतों के माध्यम से कैसे बताएंगे? चलिए ऐसे, ये हो गई हमारी कार। और अगर आपको हवाई जहाज बताना है, कोई मूक बधिर व्यक्ति को हवाई जहाज के बारे में बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे, और फिर दो फिंगर, ये हवाई जहाज, ऐसे ऐसे। और आप हमारे साथ सीखिए। बच्चों, हमने ये उदाहरण इसलिए दिए कि आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन को अच्छे से समझें, उनको जानें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। वो भी सामान्य, उनके अंदर भी ईश्वर ने बहुत ढेर सारी प्रतिभा दी है, बस उनको समझने की। आज हमने पाठ का दूसरा भाग पढ़ा। अब हम सब मिलकर के, हम और आप मिलकर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? ब्रेल लिपि की खोज किसकी थी? ये तो हमने अभी जाना। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? सोचिए सोचिए, कौन फ्रांस का रहने वाला था? हाँ, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो बहुत आसान था। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है? अब आप सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आपके विद्यालय में आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपके आसपास ऐसा कोई साथी या सदस्य है जो देख नहीं सकता, आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसको ब्रेल लिपि के बारे में बताइए। अब आपको पता चल गया ना कि ऐसे भी विद्यालय होते हैं जहाँ ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, तो आप उनके बारे में बताइए। और उनको दैनिक जीवन में अगर आपकी कोई मदद की आवश्यकता है तो आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहिए। ठीक है बच्चों? अब लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? ये तो हमने ही बता दिया। फिर भी सोचिए, कहाँ के रहने वाले थे? कौन सा देश है वो? वो है फ्रांस। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो ये खाली स्थान है, इसमें उचित शब्द ढूंढ करके लिखिए। ब्रेल लिपि डैश बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है बताइए? अभी तो हमने जाना ब्रेल लिपि के बारे में बहुत अच्छे से। हाँ, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। तो यहाँ पे 6 बिंदु आ जाएगा। ब्रेल लिपि अब द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो अब तो क्रांति आ गई है ना, नई नई खोज हो गया है। अब ब्रेल लिपि में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। तो ब्रेल लिपि अब किसके द्वारा भी लिखी जा सकती है? कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बहुत अच्छे। लुई ब्रेल की में बहुत रुचि थी। तो लुई ब्रेल की किसमें रुचि थी जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की? बताइए। हाँ, उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, उनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था ना, तो लुई ब्रेल की पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अब चलिए, आज की कक्षा बहुत मजेदार हो गई, हमने बहुत कुछ जाना सीखा। और अब हम और आप मिलकर एक प्यारी सी कविता गाएंगे। ये हम लोग हर कक्षा में करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लुई ब्रेल ने किया ब्रेल लिपि का निर्माण, दृष्टिविहीन जीवन में भर दिया ज्ञान का प्रकाश। मोटे उभरे कागज पर अंकित, मोटे उभरे कागज पर अंकित 6 बिंदुओं से बनी ब्रेल लिपि।
छूकर सब पढ़ लेते हैं, छूकर सब पढ़ लेते हैं, कागज में जो है बात छिपी। समय समय पर हुए हैं ब्रेल लिपि में कई परिवर्तन, अब कंप्यूटर के द्वारा भी इसे लिख सकते हैं हम। दिव्यांग जन है बहुत विशेष, दिव्यांग जन है बहुत विशेष, उनकी करें सहायता हरदम। होती इनको कई परेशानी, होती इनको कई परेशानी, मदद का हाथ बढ़ाए हरदम। तो उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी, इसको सीखिए और याद करिए। अब आता है आपका गृह कार्य। अब आपने अभी रोचक गतिविधि की, उसको आपको करना है और इसको लिखना है मेरा दिव्यांग दोस्त। आपकी कक्षा में या आपके पास पड़ोस में ऐसा कोई आपका दोस्त रहता है तो आप उसके बारे में भी लिखिए, ठीक है। और तो आपको आज की कक्षा में अच्छा लगा होगा, हमने मिलकर बहुत कुछ सीखा। आपका दिन शुभ हो, आप बड़ों का सम्मान करिए और ऐसे दिव्यांगजनों की सहायता करिए। इसी के साथ धन्यवाद।